में मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, उसी गैरत से लड़ेंगे। आजादी किस चीज के लिए? आजादी इस चीज के लिए, हिंदू के हिंदू होने की आजादी और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, सिख के सिख होने की आजादी। और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते, किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन सकते और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको यह जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब यह कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे अपने साथ अपने धार्मिक का जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड, नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पासपोर्ट आधार कार्ड, ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। वही मजहब जो मुझे ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। आजकल ये लाइन बहुत सुनाई देती है। कहा जाता है कि अगर आप वंदे मातरम नहीं गाते तो आप इस देश के सच्चे नागरिक नहीं हैं। इस बात पर एतराज जताते हुए रुहुल्लाह मेहदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में हर धर्म वंदे मातरम का सम्मान करता है, उसे राष्ट्रगीत की तरह मानता है, लेकिन मुसलमान इसे धार्मिक वजहों से नहीं गा सकते हैं और यह आजादी खुद हमारा संविधान हमें देता है। किसी कारण से कोई गीत न गाने का मतलब ये नहीं कि वो लोग देश से कम प्यार करते हैं। उन्होंने आगे उदाहरण देते हुए कहा, कई बार इंसान दो चीजों के बीच फंस जाता है। मुसलमानों के लिए वंदे मातरम का मामला भी ऐसा ही है। राष्ट्रीय सोच और धार्मिक विश्वास के बीच फंसे हैं। उनके दिल में देश की इज्जत है और अपने धर्म के नियम भी। ऐसे में टकराव होना बिल्कुल सामान्य है। मेहदी ने आगे कहा, वंदे मातरम आजादी के दौर में बना था, उसका मकसद लोगों को एकजुट करना था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी को मजबूर किया जाए। भारत का संविधान हर धर्म को अपने आस्था के मुताबिक चलने का पूरा हक देता है। किसी भी इंसान की धार्मिक स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती है और किसी एक गीत या नारे से देशभक्ति तय नहीं होती है। कोई सरकार, संस्था या व्यक्ति किसी को उसकी आस्था के खिलाफ जाकर कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। साथ ही रुहुल्लाह मेहदी ने सरकार को कटघरे में लेते हुए कहा, यह बहस इसीलिए हो रही है ताकि असली मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। भावनात्मक मुद्दे उठाकर जनता को बांटना आसान होता है, इसीलिए उन्हें बार बार आगे कर दिया जाता है। लेकिन असल सवाल यही है, क्या किसी को मजबूर करके देशभक्ति करवाई जा सकती है? क्या धार्मिक आजादी पर सवाल उठाना ठीक है? और ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इनसे पीने के लिए साफ पानी मांगे, सांस लेने के लिए साफ हवा मांगे, रोजगार मांगे, जब इनसे महंगाई के खिलाफ, महंगाई के बारे में जवाब मांगे, जब इनसे रोजगार मांगे, तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे मातरम गाने के लिए। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को। और मुसलमान इस बेगैरती का कुर्बान कभी होगा नहीं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, उसी गैरत से लड़ेंगे, उसी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे द लाइव इंडिया।